अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोहम्मद वकास नसीर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए कौन से इंटेक में अब अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए कौन सा इंटेक ज़्यादा ठीक रहेगा और किस इंटेक में आपको यूनिवर्सिटी से ज़्यादा छुट्टियाँ मिल सकती हैं और आप फिर फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो आपने करना ये है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपसे कोई भी अहम इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो चलें जनाब, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनवरी इनटेक तो गुजर गया है और इसके बाद कुछ यूनिवर्सिटियां अप्रैल इनटेक, कुछ मई इनटेक और ज़्यादातर सितंबर इनटेक में अपने एडमिशन्स को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन करती हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि अब वो कौन से सेशन के अंदर एडमिशन ले। तो मैं आपको बताता चलूं कि हर यूनिवर्सिटी और हर सेशन के लिए अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मेरा सेशन कौन से फेवरेट है और क्यों है, मैं आपको इस वीडियो के एंड पर बताऊंगा। और ये भी बता दूं कि IHS फीस जो कि 6 फरवरी 2024 के बाद से इंक्रीज होने जा रही है, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बना चुका हूं जो कि मेरे YouTube चैनल के ऊपर मौजूद है और आप उसको देख सकते हैं। तो इससे तमाम स्टूडेंट्स को पता हो कि उनको कितनी फ़ीस पे करना पड़ेगी और आपके पास यूके आते हुए इतना माल हो सके कि आप यहाँ पर आकर ख़ुद को सरवाइव कर सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनवरी इनटेक से, जो कि सबसे बड़ा इनटेक होता है। फिर इसके बाद दूसरा बड़ा इनटेक सितंबर आता है, जिसमें यूके के अंदर सब यूनिवर्सिटियों के ऑलमोस्ट सब कोर्सेज के अंदर एडमिशन ओपन हो जाते हैं। और इन दो इंटेक्स के दरमियान में आते हैं अप्रैल एंड मई इंटेक। अप्रैल एंड मई इंटेक में बहुत कम यूनिवर्सिटियां एडमिशन ऑफर करती थी, बट अब इन सेशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटियां एडमिशन ऑफर कर रही हैं। बट अभी हम सबसे पहले बात करेंगे जनवरी इंटेक की। तो जनवरी इंटेक में एडमिशन लेने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मींस कि आपके पास बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लाइक बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स बहुत कम होते हैं, जैसा कि किसी के 49% होते हैं और किसी के 50% होते हैं। तो ऐसे में इस सेशन में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटियां उनको एडमिशन ऑफर करती हैं। इवन के बहुत सी तो आपको डिस्काउंट भी दे देती हैं, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे आप यूके आके अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जनवरी टेक का जो ज़्यादा नुकसान मुझे लगता है वो ये है कि आपको यहाँ पर आके जॉब ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है और इस सेशन में जॉब बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। और वो क्यों हो जाती हैं? तो जैसे ही दिसंबर का एंड आता है और क्रिसमस भी गुजर जाता है, तो यूके के अंदर काम बहुत ज़्यादा क्वाइट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चों के स्कूल भी ओपन हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जनवरी की बजाय किसी और सेशन का इंतखाब करें। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे कितने लगेंगे। तो सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स यूके आना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी की भी सेशन के अंदर आ रहे हैं, तो उसे उस बात का अंदाज़ा हो जाए कि इसके कितने पैसे लगने वाले हैं, क्योंकि IHS की फ़ीस जो कि यूकेवीआई ने 6 फरवरी 2024 से बढ़ाई दी है। तो पहले आप 470 पाउंड IHS की फ़ीस पर ईयर देते थे और जबकि अब वो 1035 पाउंड पर ईयर हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक बैचलर स्टूडेंट्स यूके में एडमिशन लेके आ रहा है, तो चले बैचलर को एक साइड पर रखते हैं और मास्टर्स की फ़ीस की बात करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट यूके में मास्टर्स करने आ रहा है तो उसको कम से कम 2 साल की IHS फीस पे करना होगी। तो 2 साल की जो IHS फीस है वो 2070 पाउंड बनती है। अभी मैंने आपको ये मास्टर्स की फीस बताई है। तो अगर आपका बैचलर का कोर्स है तो आपको IHS की फीस जो कि डबल कर लें, क्योंकि ये 4 साल का कोर्स होता है। इसके अलावा जो फीस आती है वो है यूनिवर्सिटी की फ़ीस, जिसको आपको अपना कैश अप्लाई करने से पहले देना होती है। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में आपको जो इनिशियल फ़ीस है जो कि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मिनिमम है वो है 5000 पाउंड। तो आपको ये फ़ीस अगर आप पाकिस्तान या किसी भी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो पहले पे करना पड़ती है।
यूके के अंदर कोई एक दो यूनिवर्सिटी होंगी जिनकी इनिशियल फीस 3,000 पाउंड या 4,000 पाउंड होगी। ज़्यादातर की मिनिमम फीस 5,000 से 8,000 पाउंड के दरमियान होती है। तो अगर हम मिनिमम की बात भी करें तो 5,000 पाउंड लगा लेते हैं, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख बनते हैं। तो इसके बाद आता है उस फीस को पे कैसे किया जाए। तो ये एक सेपरेट इशू है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी फीस पे करेंगे तो आपको इसके ऊपर जिस भी मनी सेंटर के पास जाएंगे तो अलहदा टैक्स देना पड़ता है। तो वो अब कोई टैक्स डालकर अप्रॉक्सीमेटली 19 लाख बन जाता है। तो जो स्टूडेंट सोच रहे हैं उनका 20 लाख में सब कुछ हो जाएगा, तो ये अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मिनिमम 5,000 इनिशियल डिपॉजिट ले रही हैं। जो यूनिवर्सिटी ये दे रही हैं वो जब आप यूके आ जाते हैं और यूनिवर्सिटी जाते हैं अपनी इनरोलमेंट करवाने, वो आपको कहते हैं पहले जो आपकी रिमेनिंग फीस है वो पे करो और फिर हम आपकी इनरोलमेंट करेंगे, जिसके बाद आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो इसमें आपको जो ऑफर लेटर आता है उसमें अच्छी तरह चेक कर लें कि आपको कितनी फीस और कब पे करना होगी, ताकि आपको यहाँ पर आकर कोई मुश्किल ना हो। इसके बाद बात करते हैं जनवरी इनटेक की। तो जनवरी इनटेक की एक ही प्रो है और इसका एक ही कॉन्स है। इस सेशन में आकर आपको जॉब ढूंढने में बहुत मुश्किल पेश आती है, लेकिन जनवरी में आप यूनिवर्सिटी में कोर्स के डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद आता है अप्रैल और मई इनटेक। इन इनटेक में बहुत ही कम यूनिवर्सिटियां एडमिशन ऑफर करती हैं, बट इन सेशन में आपको आने का ये फ़ायदा होता है कि आप यहाँ पर आकर समर सेशन चल रहा होता है और आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में ज़्यादा आसानी होती है। और इसके बाद बात करते हैं सितंबर इनटेक की, जो कि मेरा भी फेवरेट इनटेक है, क्योंकि इस सेशन में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं। जैसा कि आपको अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटी में अपने फेवरेट कोर्स में एडमिशन लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आपको जॉब मिलने में भी ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि इस टाइम में ऑलमोस्ट समर ख़त्म हो रहा होता है और विंटर आ रहा होता है। तो क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम आ रहा होता है, तो आपको पार्ट टाइम जॉब के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कौन से सेशन में ज़्यादा छुट्टियां होती हैं। तो आप चाहे किसी भी सेशन में आ जाएं तो आपको यूनिवर्सिटी की छुट्टियां वही होती हैं जो कि आपका सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद होती हैं, क्योंकि जो मास्टर्स है यूके के अंदर उसका जो ड्यूरेशन है वो 1 साल का होता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपने इस वीडियो के कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इस चैनल को मज़ीद नई इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।